Good morning to all of you students. Today we are here to discuss with electric field due to thin sheet of charge. थिन शीट ऑफ चार्ज के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो किस प्रकार से डिस्कस करेंगे जरा देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज शीट, एक थिन चार्ज शीट के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा। तो इसके लिए हमने एक थिन चार्ज ऑफ शीट लिया। इट्स द शीट ऑफ थिन चार्ज वी आर गोइंग टू बी है। इसके पास इनफाइनाइट चार्ज है, कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट चार्ज इन इट। Infinite number of charges are going to present within it. Now, to evaluate the charge present within it, let us take an Gaussian surface as cylinder. हम एक सिलेंडर को as Gaussian surface रिगार्ड करते हैं। We are going to take a cylinder एक सिलेंडर जो है उसको हमने एज ए गॉसियन सरफेस रिगार्ड किया। इसके पास हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और एरिया वेक्टर एन जो है वो भी इस डायरेक्शन में है, वेक्टर वेक्टर। ओके, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके लिए इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। इस कंडीशन परपेंडिकुलर है और यहाँ एरिया वेक्टर हमारा जो है इस फॉर्म में जाएगा। असल में ये हमारा एरिया वेक्टर है, इट्स एरिया वेक्टर, और ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस तरीके से हमारा एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, और इस एरिया के लिए हमारा एरिया वेक्टर एन है। हमारे पास तीन सरफेस हैं, वी आर गोइंग टू हैव थ्री सरफेसेस। हम लेके चलते हैं 1 2 एंड 3 सरफेसेस। इस सरफेस सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन सरफेसेस हैं जिनके लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है और एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इनके पास होगा। तो हम डेफिनेशन लिखने की बजाय सीधा ही करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रेजेंट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है इसके अंदर, हमने वो सब जानते हैं। लेट अस assume गॉसियन सरफेस एज सर्कुलर सिलेंडर इन विच टोटल इलेक्ट्रिक एरिया एंगल इन बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर इज गोइंग टू बी मिनिमम और इक्वल टू 0, ताकि हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सके। तो उसके बाद हम अगला स्टेप करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास था 5 माना हमने, ये हमारे पास रहेगा 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 के बराबर रहेगा ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पाई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है यहाँ पर, एरिया नंबर A1 है ये, तो ई यूनिट वेक्टर डॉट स्मॉल, जो इसका एरिया हमारे पास स्मॉल एरिया जो मिल गया इसका एरिया ds और एक यूनिट वेक्टर, एरिया यूनिट वेक्टर। या इस तरीके से कह सकते हैं
एन यूनिट वेक्टर ds। जस्ट अ मिनट। प्लस या सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम यहाँ एरिया निकालने की जगह यहाँ सीधा वेक्टर ds पे ही लगा दें, प्लस ई वेक्टर ds वेक्टर एरिया 1 2, या सबके एरिया सेम ही है। हाँ, और साथ ही साथ प्लस ई ये सरफेस S1, सरफेस S2, सरफेस S3 के लिए यूनिट वेक्टर ds वेक्टर। नाउ फाई इक्वल्स टू ई यूनिट वेक्टर, हम वेक्टर उठा करके ds cos थीटा प्लस eds cos थीटा सरफेस 3 के लिए, और यहाँ पर प्लस θ1 θ2 एंड eds cos θ3 की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। θ1 की वैल्यू जो है हमारे पास वो 0 है, ई डी एस कॉस 0। θ2 की वैल्यू भी 0 है, ई डी एस कॉस 0। θ3 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 90 के बराबर है, ई डी एस कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और इन सब की वैल्यू 1 1 होती है, तो फ्लक्स हमारे पास आ गया 2 ई डी एस। टोटल फ्लक्स जो कि हमारे पास प्रेजेंट होगा वो 2 ई डी एस के बराबर हो गया। नाउ टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट होगा हमारे पास? टोटल चार्ज जो है वो हमारे पास Q के बराबर होगा। टोटल चार्ज बिकम इक्वल्स टू Q, और Q इक्वल्स टू सिग्मा ds। सिग्मा ds के बराबर हमारे पास टोटल चार्ज प्रेजेंट रहेगा। तो जब हमारे पास सारी चीज आ गई हैं तो हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ अप्लाई करने पर दैट इज क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स हमारा क्लोज इंटीग्रल ईडीएस के बराबर था और चार्ज हमारा इसके बराबर है। तो वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या बनता है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है, टोटल फ्लक्स की वैल्यू जो आई है वो आई है ये। तो ये है हमारे पास 2 ई डी एस, और ये वैल्यू है हमारे पास सिग्मा डी एस के बराबर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बराबर हमारे पास ये वैल्यूज हैं। डी एस से डी एस हमारा कैंसिल हो गया, डी एस कैंसिल्स डी एस। नाउ क्या वैल्यू बनती है हमारे पास, 2 ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन की बराबर वैल्यू बनती है, और 2 ई को हम इधर लेके गए तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन, सिग्मा 2 एप्सिलॉन के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। ई इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन के बराबर वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन टू शीट्स ऑफ चार्ज, टू थिन शीट ऑफ चार्ज, जो दो थिन शीट ऑफ चार्ज हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू थिन शीट ऑफ चार्ज, हमारे पास दो थिन शीट है चार्ज की, एक सीट ये और एक सीट
ये दो थिन शीट है हमारे पास चार्ज की। अब हम देखेंगे फर्स्ट फर्स्ट शीट, इट इज सेकंड शीट, दी आर टू थिन शीट्स ऑफ चार्ज। ये शीट ए, ये शीट बी, इसके अंदर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम मानते हैं E1, इसका लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E2, और हमारे पास सरफेस भी तीन बनेंगी। वी आर गोइंग टू ऑब्टेन 3 पॉइंट्स वेयर वी आर गोइंग टू नो अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन सरफेसेस हैं, तीन एरिया हैं जिनके पास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो किस प्रकार से निकालेंगे जरा देखते हैं। हम ये बताते चले, हमारा E1 है, उसकी वैल्यू जो है सिग्मा 1 टू एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, और E2 जो है सिग्मा 2 टू एप्सिलॉन के बराबर है। ये दो वैल्यूज हमारे पास हैं। नाउ इस पॉइंट पर इसके द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है E2, और इस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है E1। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लग रहा है सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर सेकंड पर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर है, और ये नेगेटिव में जाएगा, और इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E2 के बराबर है। तो ये सारी बातें हमारे इस क्वेश्चन में आ गई हैं। तो अब हम देखेंगे 1 बाय 1 बोथ द सरफेसेस। सरफेस नंबर 1 के लिए, और सरफेस 1 के लिए तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E जो है E1 प्लस E2 के बराबर होगा, E1 प्लस E2 के बराबर होगा, और डेट बिकम इक्वल्स टू, अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस सिग्मा 1 टू एप्सिलॉन प्लस माइनस के सिग्मा 2 टू एप्सिलॉन के बराबर होगा, और हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस के, ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर सरफेस नंबर 1 के लिए। नाउ सरफेस नंबर 2 के लिए, सरफेस सेकंड के लिए ये E2 इधर जा रहा है तो नेगेटिव में रहेगा, इधर जा रहा है E1 पॉजिटिव में रहेगा। तो E हमारे पास जो नेट E आएगा वो आ जाएगा E1 माइनस E2 के बराबर। नाउ E1 माइनस E2 इंटू से सिग्मा 1 माइनस 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी सरफेस सेकंड के लिए। नाउ फॉर सरफेस 3, सरफेस 3 के लिए, फॉर द सरफेस 3 हमारे पास वैल्यू आएगी E की E1 प्लस E2 के बराबर, E1 प्लस E2 के बराबर हमारे पास सरफेस की वैल्यू आएगी। तो इससे हम रखेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन, तो E की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी
वैल्यू ऑफ ई इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी अलग सरफेस के लिए। नोट इट डाउन। नाउ इन स्पेशल केस, अगर हम स्पेशल केस को लेते हुए चलें जिसमें कि अगर हमारे सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 के बराबर हो तो ऐसी कंडीशन में सरफेस नंबर 1 जो है, सरफेस 1 जो थी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो था E बराबर था -1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 के। और जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू हमारे पास जाएगी -1/2 एप्सिलॉन है, हाँ 2 एप्सिलॉन 2 सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हुआ तो माइनस एप्सिलॉन के बराबर वैल्यू आएगी। सरफेस सेकंड के लिए बात करें और सरफेस सेकंड, जब हम बात करते हैं सरफेस सेकंड के लिए अगर ऐसा होता है तो हमारे पास वैल्यू थी 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों बराबर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा माइनस सिग्मा और ये 0 हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन इंटू 0 कैट इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। नाउ इन थर्ड केस, फॉर द थर्ड केस सरफेस नंबर 3, सरफेस 3 के लिए हम बात करें इन केस ऑफ सरफेस 3 तो हमारे पास क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो दोनों इक्वल हैं तो E की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा प्लस सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन 2 सिग्मा, सिग्मा सिग्मा कैंसल तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें अलग पॉइंट पर अलग वैल्यू ऑब्टेन होंगी। तो आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगता है। हमने सबसे पहले एक थिन शीट ली, थिन शीट के पास 2 सरफेसेस होती हैं, 2 या 3 सरफेस होती हैं, तो तीनों सरफेस का अलग हमने फ्लक्स निकाला। उसके लिए हमने एक सिलेंडर लिया क्वेश्चन सरफेस और उसमें से फ्लक्स हमने जब निकाला तो हमें निकला 2EdS के बराबर। जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर वो निकला सिग्मा ds के बराबर। और हमने जब गॉस लॉ अप्लाई किया और ds से ds कैंसिल हुआ और E की वैल्यू हमें एप्सिलॉन सिग्मा 2 एप्सिलॉन के बराबर मिली। फिर हमने देखा 2 थिन शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा। तो सरफेस 1 के लिए हमने देखा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में और नेगेटिव है तो वैल्यू इतनी आई 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2। सरफेस 3 के लिए हमने देखा, सरफेस सेकंड के लिए देखा तो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है तो 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 के बराबर मिला। वहीं सरफेस 3 के लिए E इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर वैल्यू मिली। अब हमने वो कंडीशन लिया जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों आपस में इक्वल, तो सरफेस 1 में हमारे पास वैल्यू मिलती है नेगेटिव सिग्मा एप्सिलॉन के बराबर। सरफेस सेकंड के अंदर जब हम वैल्यू निकालते हैं तो E इक्वल टू 0 के बराबर मिलती है हमें, और सरफेस 3 के केस में हमें E इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होती है। नोट इट डाउन।